अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीलो। जी दोस्तों, जिस तरह से सीमा केस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स है। कल जब मोहम्मद मलिक साहब ने अपनी स्टेटमेंट जारी की, उसमें गुलाम हैदर की तरफ से केस लगाया गया है इंडियन कोर्ट के अंदर, जिसमें वाज़ेह तौर पर गुलाम हैदर ने कहा है कि मैं इनका वारिस हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं जो अनलीगल तरीके से पाकिस्तान से दुबई से नेपाल बारास्ता इंडिया के अंदर दाखिल हुए। होना ये चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे अगर पुलिस वाले जब किसी शख्स को अरेस्ट करते हैं तो उसकी सूचना उनके घर वालों को दी जाती है। लेकिन ये जब उन बच्चों को अरेस्ट किया तो उनकी सूचना बजाय गुलाम हैदर को मिलने के, वो बारास्ता उन्होंने ये कहा ही नहीं, और अखबारों के ज़रिए और वीडियोज़ के ज़रिए ये बात गुलाम हैदर को पहुँची। जब गुलाम हैदर को अपने बच्चों के बारे में पता चला तो उसको पूरा तफ्तीश रही इस बात के ऊपर कि किसी भी पुलिस प्रशासन वालों ने उनसे रब्ता नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से गुलाम हैदर उनका वारिस है, वो उनके बच्चे हैं और वो पत्नी भी गुलाम हैदर की है, और बेल भी उसको गुलाम हैदर के नाम से ही मिली, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स वाज़ेह तौर पर सबूत सबके सामने पेश कर रहे हैं कि वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर की पत्नी है, जो पाकिस्तानी थी और अनलीगल तरीके से वो इंडिया के अंदर गई। और उसका जो किरदारों ने, जो लोगों ने उनका साथ दिया, वो तमाम लोगों को एक्सपोज होना चाहिए था, उनको जेल होनी चाहिए थी कि उन्होंने इंडियन कानून का मजाक उड़ाया, इंडियन एजेंसियों का मजाक उड़ाया और इंडिया का बॉर्डर का भी मजाक उड़ाया। जिस तरह से वो अनलीगल तौर पर बॉर्डर के रास्ते वो इंडिया में दाखिल हुई तो उसको फौरी अरेस्ट करके उसको जेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गुमराह किया गया। पुलिस प्रशासन को ने अदालत की कार्रवाई के अंदर रुकावट डाली, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से केस को छोटा सा बनाकर पेश किया था अदालत के सामने। अश्विन जी उनके वकील थे और सीमा हैदर के वकील थे। अश्विन जी ने इस केस को बआसानी तरीके से उनको बेल दिला दी, क्योंकि 3 दिन के अंदर उसको मक्कार औरत को, पाकिस्तानी भगोड़ी को बेल मिल गई थी। दोस्तों, बेल मिलने की वजह ये रखी गई थी कि वो गुलाम हैदर की पत्नी है जो अनलीगल तरीके से वो न जाने तौर पर, अनजाने तौर पर इंडिया की बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में दाखिल हो गई है। तो दोस्तों, अब मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर आ गई। गुलाम हैदर ने अपने बच्चों के लिए इंडियन हुकूमत से रब्ता कर लिया है और साथ साथ कोर्ट से भी रब्ता किया, और उन्होंने ये पॉइंट रखा कि मेरे बच्चे का ज़हनी संतुलन देखा जाए, मेरे बच्चों का मानसिक संतुलन देखा जाए कि वो बच्चे डिप्रेशन में हैं, उनकी खुराक का ख्याल रखा गया है या नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह सीमा के ऊपर ये केस गुलाम हैदर की तरफ से ये लगाया गया है, यानी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि सीमा ने मेरा मकान था जो 18 लाख एवज़ मैंने ख़रीदा था, उसको 12 लाख में बेच कर और तमाम तर मेरी जायदाद को फ़रोख्त कर वो इंडिया के अंदर जा चुकी है। दोस्तों, इस वक्त जो वहाँ पे रघुपुरा के अंदर पुलिस वालों ने सीमा को उठा लिया है और सीमा की तमाम जांच पड़तालें उसकी कर रहे हैं। दोस्तों, सीमा का व्हाट्सएप डाटा कलेक्ट कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन वालों ने तमाम उसमें से वो एविडेंस निकाले हैं, जिसमें से वो एपी सिंह के सरपन में थी। एपी सिंह उसको किस तरह से बात करता है, जबकि वो मीडिया के सामने आके कहता है ये मेरी बहन है, जबकि तन्हाई में रात के 2 बजे उसको मैसेज करता है आई लव यू और दीगर बहुत से वाहियात किस्म के मैसेज करता है। कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में इस किस्म की वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करे तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक भाई नहीं, वो भी उसका हवारी है, वो भी उसकी मीठे लड्डू खाना चाहता है या खा चुका है। दोस्तों, जिस तरह से कुछ लोग उसको ट्रोल करते रहते हैं, एपी सिंह ने इसमें अपना रोल अदा इसलिए किया था कि जो नितरपाल था वो सचिन का फादर था, और सचिन जो थे वो नितरपाल था वो एपी सिंह के फार्म हाउस पर माली का काम करता था। दोस्तों, इस वजह से अब नितरपाल वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि मुझे मेरी जान छुड़ा दो और मुझे फंस चुका हूँ, जबकि ये वाज़ेह नज़र बात सामने आ चुकी है कि एपी सिंह ही वो मेन रोल है जिसके लिए सीमा पाकिस्तान से गई है। इस वक्त एपी सिंह, गुलाम हैदर ने अपना पॉइंट इंडियन कोर्ट के अंदर रख दिया है और अपने बच्चों के हवाले से कहा है कि मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए, मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया जाए। इस वजह से तो इंडिया के अंदर एक हलचल मची है। सीमा अब इस वक्त डिप्रेशन में जा चुकी है। सीमा इस वक्त जनाब बीमार हो चुकी है, हॉस्पिटल में पहुंची हुई है। कल जिस तरह से उनका एक बाबा भी था हॉस्पिटल के अंदर, तो सीमा भी हॉस्पिटल में जा चुकी है, जिससे रात को मारा जाता है। दोस्तों, सीमा ने एपी सिंह को कॉल की बाकायदा तौर पर लाइव। उसने ये कहा है कि मुझे सचिन बहुत मारता है और इतना मारता है कि मैं अब थक चुकी हूँ, मुझे मज़ीद
मार बर्दाश्त नहीं होती। एपी सिंह को शिकायत की है सचिन की, और सचिन को एपी सिंह ने लथाड़ा है, बहुत बुरी तरीके से उसको ज़ोकोब किया गया, उसको मारा भी गया है। दोस्तों ये बातें मीडिया के सामने नहीं आती, क्योंकि वो जिस तरह से एपी सिंह उनको पैसे दे रहा है सचिन फैमिलीज़ को। और दोस्तों कुछ पैसों के हवाले से भी बात करते चलें, जिस तरह से सचिन ने कहा है कि 2.5 लाख रुपए लेकर आओ, मुझे नहीं पता कहीं से भी 2.5 लाख रुपए लेकर आओ। तो दोस्तों अब सीमा जिस तरह से बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो चुकी है, और अब उसके टिमके बंद हो गए। बहुत से लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, बहुत से लोग उसको साथ दे रहे थे, वो लोग ऐसा ऐसा से दूर हो चुके हैं। एपी सिंह उसके सामने नहीं आ रहा। तो दोस्तों अब मोहम्मद मलिक साहब ने जिस तरह से वाज़ेह तौर पर 1872 के अंदर गुलाम हैदर का पक्ष रख दिया है इंडियन कोर्ट के अंदर, और क्योंकि इंडियन कोर्ट के अंदर से उसको जो मालूमात मिलनी थी वो नहीं मिली, अब वो गुलाम हैदर इस वक्त अपनी आखिरी हदूद में आ चुका है। गुलाम हैदर इस वक्त बीमारी की हालत में है, और अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, इंडियन अवाम से, इंडिया की हुकूमतों से और इंडियन की अदालत से रुजू कर चुका है। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनकी स्टेटमेंट आने वाली है। मोहम्मद मलिक साहब की वजह से ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब मोहम्मद मलिक साहब हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए कहने लगा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके साथ खड़े हैं, इंडिया के अवाम हैं, इंडिया की मोहब्बतें हैं, और हम इंसानियत की बात करते हैं। गुलाम हैदर के जिस तरह से दोस्तों सीमा को सचिन मारता है और पैसों का कहा है कि पैसे लेकर आओ दोस्तों, क्योंकि इसका किरदार वाज़ेह तौर पर नज़र आ चुका है कि वो पैसों की भूखा है। सीमा भी पैसों की भूखी थी, और इस वजह से वो सचिन के पास गई, लेकिन सचिन तो उसको पैसा नहीं दे सका। हाँ, कुछ और लोग हैं जिसको पैसा दे रहे हैं, और जिनके उसे वाज़ेह तौर पर यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि वाज़ेह कहा गया है कि सीमा को पैसे लेकर आओ। अगर तुम पैसे लेकर आओगे 2.5 लाख रुपये हम लोगों ने मज़ीद देने हैं, और 2.5 लाख रुपए अमाउंट एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो सीमा अकेली नहीं दे सकती। कुछ लोग हैं जो उसका पैसा उसको देते हैं, और सिर्फ उसको सनातनी होने के लिए देते हैं, या अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मोहम्मद गुलाम हैदर ने ये कहा है कि मैं तमाम वो, मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी किस वजह से वह गई है। इससे तमाम वो सवाल किए, सबूत लिए जाए, से सवाल किए जाएँ कि किस वजह से वो इंडिया के अंदर गई है, और क्या इसका कारण था, किस वजह से और किन लोगों के लिए गई है, या वो कोई वाकई प्यार में गई है, या किसी और काम के लिए गई है, किसी और बहुत बड़े काम के लिए गई है। दोस्तों अब वाज़ेह तौर पर गुलाम हैदर जो है वो इंडिया के लिए, कोर्ट के लिए, यानी एक वो गवाह का काम करेगा, वो गवाह के तौर पर इंडियन कोर्ट के अंदर पेश होगा। अगर लाइव में इंडियन कोर्ट ने कहा कि अगर मुझे लाइव में बात करना चाहे तो मैं बात कर लूँगा, अगर मुझे कहीं इंडिया के अंदर आओ तो गुलाम हैदर इंडिया जाएगा। दोस्तों ये वाज़ेह हो चुका है कि अब इसका आखिरी टाइम है, अब वो जेल जाने वाली है, और कुछ नेता लोगों की तरफ से, प्रशासन नेता लोगों ने वाज़ेह कह दिया है कि इलेक्शन से पहले पहले इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट्स, तो फिर मिलेंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फिर नई अपडेट के साथ फिर आ जाऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।